तो मैं अगर वो छिपा लेता तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होता। तो ये जब आपकी जिंदगी में बहुत घोर अंधेरा था, गलत रास्ते की तरफ भी आप बढ़ गए थे, तो वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसने आपको लगा कि अब रोशनी की तरफ जाने का वक्त है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा जब एडमिशन हुआ, मैं पढ़ने लगा, वहाँ के लोग मिले, जैसे हमारे एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट अफसर हैं विनोद जायसवाल जी हैं, और हमारे कई सारे सीनियर्स हैं। जब मैं इलाहाबाद में रहने लगा तो वहाँ का माहौल ही अलग था। उस माहौल ने बदला आपको? हाँ, तो इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ सत्संग, जैसा मैं कहता हूँ कि आप साल में एक जगह एक बार गोवा छुट्टी मनाते हैं, अच्छी बात है, जाइए मनाइए। एक बार अपने बच्चों को लेकर किसी आश्रम में चले आइए। साधु संत महात्मा बहुत सारे भारत में आश्रम है, जाइए 10 दिन वहाँ भी रहिए, वहाँ भी तपस्या करिए, देखिए डिसिप्लिन कैसे पैदा होती है, ध्यान कैसे होता है, योग कैसे होता है। तो वो सत्संग बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो फिर इलाहाबाद से आपका आगे का सफर कैसा रहा? इलाहाबाद से फिर वहाँ क्या किया फिर आपने? ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ एमए में मेरा एडमिशन हुआ। फिर जाकिर हुसैन कॉलेज में एनरोलमेंट हुआ मेरा एमए में। फिर तो वहाँ से धारा बदल गई, और जब मैंने कहा ना, अब पढ़ाई मेरे लिए मौज बन गई। और फिर हमारे एक मित्र हैं पांडे जी, अतुल पांडे जी, आपके यहीं लखनऊ में हैं सेल टैक्स में, वो बेचारे ही महानगर में रहते थे। तो हमसे कहे, यार अवध तुम्हारे जैसे काबिल आदमी, और सबसे बड़ी घटना ये घटी कि मेरा ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट डिवीजन? नकल से? नकल नहीं, आपकी बार पढ़ से आया था। वो माता जी हमारी कहीं कि अरे जाने दो। अरे मैंने कहा सीने ठाल में कोई नहीं नकल कर पाता, कहीं अरे तुम किए होगे। पिताजी हमारे कहे नहीं, ये तो बचपन से योग्य है, तुम समझ नहीं पाती हो। तो पिताजी हमारे वो मतलब आपका उत्साह बढ़ाते हैं, हमेशा, इसलिए आप पर एतबार था? हाँ, बहुत बहुत एतबार था। तो फर्स्ट डिवीजन, तो उन्होंने हमसे कहा यार तुम बहुत काबिल आदमी, तुम आईएएस की तैयारी करो। और वो ऐसा रात भर हमको टॉर्चर किया कि फिर वहाँ से मेरा बन गया। मैं इलाहाबाद से दिल्ली पहुँचा, इलाहाबाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा हो ही गया था जाकिर हुसैन कॉलेज में। और फिर जो है मैं पहुँचा वाजीराम जब पहुँचा तो वहाँ पे तो जो टीचरों से मेरी मुलाकात हुई एक से एक। और खैर वाजीराम के जो संस्थापक हैं मिस्टर PS रविंद्रन, वो तो यूपीएससी कोचिंग के भगवान हैं। वो जब तक जिंदा है उनका पद कोई छीन नहीं सकता। ऐसा? बिल्कुल, उसमें कोई तो संशय ही नहीं। मैं ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, इस देश में अगर पढ़ने का मेथड है उनके पास, या फिर उनका समर्पण है, या फिर स्टाइल है, या कोई फार्मूला है जो सिर्फ वही डिकोड कर पाए? फॉर्मूला ये है कि वो चीजों को इतने सामान्य ढंग से समझाना शुरू करते हैं कि बच्चा भी बैठा होगा तो उसको पता चल जाए कि राष्ट्रपति क्या होता है। सामान्य से वो कठिनतम की तरफ आते हैं। वो कठिनतम से शुरू नहीं करते कि बच्चा डर जाएगी ये क्या बताया जा रहा है ना, वो सामान्य से शुरू करते हैं, सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट को फिर एडवांस स्टेज में लेके जाते हैं। यही उनका श्रेष्ठतम सूत्र है, इसलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन आज तक उन्होंने दिया।